ने क्या बोला? खून कैसे निकला? बोल ना। नहीं, अब घबराने वाली बात नहीं है, बाबा ठीक है। पर मुंह से खून आना भी बंद हो गया। वो कुछ ऑब्जर्वेशन करना था इसलिए एडमिट किया। लेकिन ये हुआ कैसे? घर में कोई नहीं था क्या? नहीं, घर में कोई नहीं था। श्रावणी गिरीश सर के साथ शॉपिंग करने गई थी और काका भी राशन ऑफिस गए थे। मैंने बाहर से आया तो देखा कि डॉक्टर ने क्या बोला? बोल ना। क्या बोलेंगे, सबको पता है कि शराब पीने से ऐसा हो, और कह रहे हैं कि और शराब पीना तो कुछ भी हो सकता है। मैं जाके मिल क्या हो गया? हाँ, अब जाओ डॉक्टर। मानव, मानव पापा कैसे? ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। झालं समाधान? अच्छा लग रहा है ना यहाँ लेटे लेटे? सविता, कुछ बोलो मत। 10 बार मैंने बोला शराब छोड़ो, शराब छोड़ो, सुनने का नाम नहीं। यहाँ लेटे लेटे अभी डॉक्टर आके 10 बार सुई भोंकेगा तो अक्ल आ जाएगी। आज अपने हाथों से काम करने का मन हो रहा है क्या? मैं देती हूँ पानी। इसमें शराब मिला कर दूं, तबीयत तुरंत ठीक हो जाएगी। सविता बस भी करना, अब मैं ठीक हो गया ना। हाँ, ठीक हो के बड़े एहसान कर रहे हो ना मुझ पर। लो पानी। अभी तो शराब छोड़ी है, चालू करने का मुहूर्त बोल दो। जाते समय तुम्हारा एडवांस बुकिंग करके जाऊंगी। सविता, तेरी बातें भी दवाई से कड़वी लगती है। मेरी बातें कड़वी लगती है और आपकी शराब वो मीठी लगती है क्या? बताओ ना। शीश, कितनी गंदी चद्दर है ये। भाई बाबा का रिश्ता ऐसे ही है, हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहेंगे। सबको ऐसा लगता है कि ये दोनों इतने साल तक एक दूसरे के साथ कैसे रह पाए, लेकिन मैं जानता हूँ अर्चना, ये दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ मानव, इन दोनों का रिश्ता कुछ और ही है, सबसे अलग। हमारी तरह। यहाँ से घर आओ। तुम्हारी शराब की आदत नहीं छुड़वाई ना तो मेरा नाम बदल देना। सो जाओ। अब ठीक है वो। तूने मानव का फोन लिया, उनके बीमारी के बारे में बताया, यहाँ तक दौड़ के आई, इसके लिए धन्यवाद। तू जा, तेरे घर जा। लेकिन आई मैं तेरी आई नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक बार बाबा से। तुझे कितनी बार बोला, मेरी बात तेरे समझ में नहीं आती? हा? या जानबूझकर मेरे सर पे चढ़ के बैठती है? मैं नहीं चाहती कि तू अंदर जा, उनके साथ 4 प्यार भरी बातें कर। तेरी अच्छाई देखकर वो खुश हो जाएंगे। तेरे जाने के बाद वो फिर उदास हो जाएंगे, फिर शराब पीना चालू करेंगे। इस वक्त अगर उन्होंने शराब पीना तो पहले ही मैंने मेरे सच्चू को खोया है। अब ये हॉस्पिटल में है,
अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना। बाबा आप लेटिए लेटिए। बाबा आपने मुझसे वादा किया था ना आप शराब नहीं पिएंगे, फिर आपने क्यों बाबा बताइए। बहुत कोशिश की मैंने अपने आप को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाया। तेरा यहाँ ना होना मैं सह नहीं सकता। सब कुछ भूलने के लिए मैं इसलिए इसलिए मैं तुझे अंदर आने से मना कर रही थी। तूने जैसे ही बात की उनकी कैसेट फिर से चालू हो गई, पीने का बहाना मिल गया। चल तेरा समय समाप्त हो गया, तू निकल बाहर। बाबा मत पीछे शराब, मैं इस बार आपको कोई कसम नहीं दूंगी। सिर्फ विनती करती हूँ मत पीछे, ना ये आपके लिए अच्छा है और ना हमारे लिए। तू जा, निकल तू। सतीश सतीश, खुश रहो बेटे। आओ बेटे आओ, बैठो बेटे। जी। बस बाबा आज जल्दी फ्री हो गया तो मैंने कहा साथ में इनको लेकर चलता हूँ, इसी बहाने आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा किया बेटा। बाकी बाबा गोद भराई का फंक्शन कैसा रहा? सब कुछ ठीक तो? हाँ फंक्शन तो ठीक रहा बेटे, लेकिन मानव के घर से एक बुरी खबर आई थी बीच में। बुरी खबर? हाँ, मानव के बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फिलहाल वो अस्पताल में है। आई अगर यहाँ का फंक्शन हो गया हो तो घर चलें? नहीं सतीश, तुम और वर्षा चलो, मुझे देवकी काकी से मिलना है, उनसे मिलते हुए आऊंगी। अरे आई हमारे पास गाड़ी है, अगर आपको जाना है देवकी काकी घर तो ठीक है, आपको छोड़ती हूँ, मैं वहां से आगे निकल जाऊंगा। आप चलिए साथ में चलिए हमारे। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। मेरे बारे में सोच रहा है और
मुझसे ही छुपा रहे, पगला कहीं का। क्या कहा डॉक्टर ने? यही ना कि तेरा बाबा कुछ ही दिनों का मेहमान है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना निकालेगा। इसीलिए तू उदास है ना? पर बेटा, मुझे ये बात पहले से ही मालूम थी। जब मुझे खून की उल्टी हुई ना, तब मैं डॉक्टर के पास गया था, पूरा चेकअप करवाया। तभी मुझे डॉक्टर ने कहा, दामोदर पंत, आपका रिजर्वेशन हो चुका है, आपकी गाड़ी कभी भी आएगी। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा आपको। मानो एक अच्छा एक्टर होता है ना, वो अपने राइटर की ही सुनता है। वो जो कहता है, जैसा कहता है, उसी तरह उसे सब कुछ करना पड़ता है। बोल, तू मेरी बहू को वापस लाएगा? मरने से पहले तू मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करेगा? क्या सोच रहे हो मानव? अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोच रहे हो या बाबा की आखिरी इच्छा के बारे में? और वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे? अर्चना से शादी की थी तुमने, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। तुम्हें नहीं लगता कि दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा सोचकर तुम अर्चना पर अन्याय कर रहे हो? माना कि वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी भी तो अपनी उम्मीदें हैं, अपने सपने हैं। क्या एक पति होने के नाते उन्हें पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या सोच रहे हो मानो? जिस जिम्मेदारी के लिए तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, आज उस जिम्मेदारी से अपना मुंह फेर रहे हो। अरे अर्चना को तुम्हारी जिंदगी में आए हुए तो सिर्फ 1 साल हुआ है। इस घर में तुम पले हो, बड़े हुए हो। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। मानव, तुम्हें जल्दी से कोई फैसला करना पड़ेगा। ऐसे तुम सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम्हारे एक फैसले पे अर्चना, बाबा, श्रावणी, सबकी जिंदगी निर्भर करती है। क्या फैसला किया तुमने? बोलो मानव, क्या फैसला किया है तुमने? बाबा की आखिरी ख्वाहिश या श्रावणी की तरफ जिम्मेदारी? क्या बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी भी एक जिम्मेदारी नहीं है? और तुम्हारे बाबा, वो तो भी मौत के दरवाजे पे खड़े हैं। क्या उनकी इच्छा पूरी ना कर पाने का बोझ तुम जिंदगी भर उठा पाओगे? जिस जिम्मेदारी के लिए तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर, मानो तुम्हें जल्दी से कोई फैसला जिम्मेदारी से अपना मुंह फेर रहे हो। ऐसे तुम सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब सतीश, तुम आज यहाँ पर सो जाना, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। क्यों? क्यों मतलब? जरूरी नहीं है कि तुम रोज सोफे पर सो, कभी कभार मैं भी सो सकती हूँ। हाँ वर्षा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? मैं तुम्हारी आई से वादा किया है कि मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये बहुत छोटी सी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम्हारी खुशी से जुड़ी हुई कोई भी बात मेरे लिए छोटी नहीं हो सकती। सतीश, तुम सही थे, और अब मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला पति मुझे नहीं मिल सकता। मुझे नहीं लगता वर्षा कि मैं तुम्हें कभी समझ पाऊंगा।
मैं तुम्हारी अच्छाई पहले से जानती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अच्छाई के अलावा और भी कुछ गुण होते हैं जो मुझे मेरे पति में चाहिए। मेरी शादी के बारे में, मेरी लाइफ पार्टनर के बारे में मेरी एक अलग सोच थी, अलग राय थी, और शायद इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन आज मैं जान गई हूं, अच्छाई और प्यार के सिवा और कुछ नहीं होता। अपने जीवन साथी का अगर साथ होना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और इस बात का एहसास तुमने मुझे दिलाया। तुमने मेरी सोच बदल दी, मुझे बदल दिया, और आज जो बात तुम मेरे मुंह से सुनने के लिए आज तक बेकरार थे, वो बात आज मैं तुमसे कहने के लिए तुमसे भी ज्यादा बेकरार हूं। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बंधु, तू तैयार है? चल, मैं तुझे घर छोड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं छोड़ने जा रही हूँ। आई। अरे तू सोच मत, मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। अरे बेटा, कल सुलोचना ताई के घर पे बहुत तमाशा हुआ था। वो औरत अगर इसको देखेगी ना तो उसके मन में आग उबलेगी। उसको कैसा ठंडा करना ये मैं बराबर जानती हूँ। तेरे जैसे अच्छाई का पुतला कुछ काम का नहीं, समझा? आई, लेकिन अगर तू अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई तो? अच्छा होगा ना। अरे हमारे वंदू को बोलने से पहले वो 10 बार सोचेगी। अरे देख बेटा, मैं बात को बिगाड़ने नहीं, एहसास दिलाने जा रही हूँ। हमारी वंदू अकेली नहीं है, उसकी आई उसके साथ है, हैं? चल बेटा चल, देर हो रही है। 1 मिनट आई। बाबा, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना प्लीज। हाँ बेटा। हम लोगों की नहीं, अपनी बेटी का तो सुनो, और वो बकवास आदत है ना, छोड़ दो। अरे अच्छी याद आई, मानव घरत भाजी नहीं है, काम को जाने के पहले थोड़ी सब्जी लाके रखना बेटा। ओए। चल चल। बाबा, तू मेरी बहू को वापस लाएगा? मरने से पहले तू मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करेगा? करेगा ये आखिरी इच्छा पूरी मेरी? अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानव, बात करने का कोई फायदा नहीं है। अरे लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो। मानव, क्या करूँ मैं सुनकर? हम लोग जब भी एक दूसरे से मिलते या बात करते हैं हमें सिर्फ तकलीफ होती है और कुछ नहीं। मानव, अर्चना। एक और बात मानव, 3 दिन बाद आपकी श्रावणी के साथ शादी हो रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। उस दिन जो कुछ भी मंदिर में हुआ ना मानव, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो पुन्नी, रिक्शा पुन्नी, चलो। चलो भैया। अर्चना, अर्चना सुनो, मेरी 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 एक बार बात तो सुनो। अर्चना। अर्चना, आप क्यों रो रही हो? मानव काका ने आपसे कुछ बोला भी नहीं, उल्टा आपने उन्हें डांट दिया, तो उन्हें रोना चाहिए ना। सविता जी नमस्कार। अरे आइए गिरीश जी, बैठिए बैठिए। श्रावणी बेटा, आ जाओ, आज तेरे पापा है। विश्वास राव जी, आप सबसे मेरी एक विनती है। गिरीश जी, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है, और रिश्तों में बिनती नहीं होती है। जो कुछ भी कहना सुनना है हक से कहिए। श्रावणी मेरी इकलौती बेटी है, और हर बाप की तरह अपनी बच्ची की शादी को लेके मेरे भी कई सपने हैं। मैं चाहता हूं कि श्रावणी की डोली मेरे घर से उठे, उसकी विदाई मेरे घर से हो। मैं श्रावणी को शादी से 1 दिन पहले
मेरे घर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिस घर में उसका बचपन गुजरा, वो पली बड़ी हुई, वो घर इसका इंतजार कर रहा है। क्योंकि आज तक ये इस घर में एक बेटी बन के रही है, लेकिन अब वो एक बहू बनकर इस घर में आएगी, तो कम से कम शादी से एक दिन पहले वो अपने मायके रह सके। तो आप बेशक ले जा सकते हो उसको, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैशु, क्या बात है, तुझे लड़का पसंद नहीं है क्या? देख, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं है ना, तो मुझे पता, मैं आई बाबा से बात करती हूँ, उन लोगों से बात करती हूँ, वो मेरी बात जरूर समझ जाएंगे। नहीं ताई, ऐसी कोई बात नहीं। लड़की में नापसंद करने जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है तुझे रिश्ता मंजूर है ना? मैं खुशखबरी आई बाबा को बताकर आती हूँ। आई, वर्षों को रिश्ता मंजूर है। अभिनंदन सुलोचना, तेरी तीनों बेटियां अपनी जिंदगी में सेटल हो गई। एक से बढ़कर एक दामाद मिले तुझे। काकी, ये मिठाई बाकी सबको देना। नहीं काकी, इससे पहले हक आपका बनता है, क्योंकि आप ही हमारी वैशु के लिए इतना अच्छा लड़का लेकर आई है ना। बाबा की तबीयत खराब हो रही है, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे से कैंसर के डॉक्टर से उनका इलाज कराऊं, लेकिन पैसे आने का कोई जरिया ही समझ में नहीं आ रहा यार। और उस धर्मेश को 3 लाख रुपए वापस कर रहे, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। या मानव, बाबा के इलाज के बंदोबस्त का टेंशन मत ले, वो तो हम लोग यहाँ नहीं तो वहां से कर ही लेंगे, क्योंकि आजकल ये फाउंडेशन है, ट्रस्ट है जो ये सब चीजों में मदद करते, तो क्यों टेंशन ले रहा है, ये सब तो ठीक हो जाएगा। पर यार ये धर्मेश का 3 लाख रुपया आज की तारीख में मानव, यार मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता मुमकिन हो सकता है यार। यार तू एक काम क्यों नहीं करता मानव, तू उस धर्मेश के पास जाओ और उसको बोल कि पैसे देने में हम लोगों को कुछ देर लगेगी, अरे उसका जो भी ब्याज बनता है हर महीने के महीने चुकाते रहेंगे उसको, तो बाकी जो असल अमाउंट है वो थोड़े दिनों में उसको लौटा देंगे वापस। चल चाय पी। मानव, क्या हो, कोई और परेशानी है क्या? कल बाबा से बात हुई थी, वो कह रहे थे तू और अर्चना एक हो जाए, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, और मैं आखिरी सांस तक वो सपना देखता ही रहूंगा। अर्चना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानव, बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं या बात करते हैं हमें सिर्फ तकलीफ होती है और कुछ नहीं। मानव, एक और बात मानव, 3 दिन बाद आपकी श्रावणी के साथ शादी हो रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। बार बार वो यही बात दोहरा रहे, उन्हें कैसे बताऊं यार कि उनका बेटा मजबूर है, नहीं मान सकता उनकी ये आखिरी इच्छा। तू क्या चाहता है? अरे मैंने देखा है तेरे प्यार को इतनी करीबी से यार, मैं जानता हूं तेरी जिंदगी में जिम्मेदारियों से बढ़कर तेरे लिए कुछ और नहीं है। मानव, एक बात मुझे सच बता, आज तू वही नहीं किया, क्यों गया था? हाँ, बाबा की बीमारी के बारे में बताने के लिए? हाँ, अरे क्यों नहीं बोल रहा है? तू अपने बारे में बताने गया था, अरे क्यों कर रहा है ऐसा मानव? तू अपने आप को क्यों दुख पहुंचा रहा है? ये देख, अरे इसे कुछ सिखाना, आते ही कैसे धम से बैठ गई। अरे ससुराल में ऐसा करेगी ना तो मेरे नाम का उद्धार हो जाएगा। अरे वहाँ नहीं बेटा, यहाँ बैठ, आप चिंता मत करो, जब इस पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो सब कुछ सीख जाएगी। अब अपनी वर्षों को देखो ना, इसे कहाँ कुछ आता था पहले,
लेकिन आज अपनी गृहस्थी पूरी अच्छी तरह से संभाल रखी है। कहाँ विनोद भाई? आई सारी गृहस्थी मैं चलाता हूँ, ये तो सिर्फ अपनी मर्जी से चलती है। सतीश, अरे आई का फोन है, मैं अभी आई उनसे बात करके। मंजू, यही बात कर लो ना। अरे नहीं, आप सब लोग खाना खाओ, मैं आती हूँ अभी। हाँ आई। मानो बेटे, वो गिरीश जी आए थे, कह रहे थे कि शादी पूरे पारंपरिक और सारे रीति रिवाजों के साथ होगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आई, मैंने आपसे पहले भी कहा है ये सब मुझे नहीं चाहिए। ये शादी हम अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, ये एक जिम्मेदारी है, एक समझौता है जिसे मैं निभा रहा हूं। आई देख बेटा, ये हमारी सोच है, लेकिन श्रावणी के पिता होने के नाते वो भी कहीं गलत नहीं है। मैंने कहा ना आई, ये मुझसे नहीं होगा। देख बेटा, श्रावणी को खुश रखने की जिम्मेदारी तू उठाने वाला है ना, तो तुझे हर वो चीज करनी पड़ेगी जिससे श्रावणी को खुशी मिलेगी। और कैसा है बेटा, शादी हर एक लड़की का सपना होता है, तो श्रावणी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी एक यादगार हो, हैं? और जो मैं चाहता था वो आई, मुझे क्या मिला? आई हर कदम पे अपनी इच्छा को मार के चलता रहा हूं मैं। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है मेरी किस्मत खराब, लेकिन आई मैं भी तो पूछ सकता हूं ना कि पापा ने मेरी किस्मत ही क्यों ऐसे लिखी। नहीं, आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं सज धज के घोड़ी पे चढ़ के खुश होने का नाटक करके ये शादी करूं। आप जाओ, मैं ऐसे ही करूंगा। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा मत सोच। देख तू ऐसा समझ कि तेरी जिंदगी में अर्चना आई ही नहीं, उसके आने से यहाँ कौन सुखी है बेटा, बोल। अर्चना का कोई दोष नहीं है आई, अगर उसकी कोई गलती है ना तो उतनी गलती मेरी भी है। आई हम लोग नहीं चाहते थे कि ये तलाक हो, फिर भी श्रावणी को देखकर, उसके भविष्य के बारे में सोचकर हमने अपनी खुशियों का गला घोट दिया। लेकिन आज भी कोई खुश नहीं है आई, कोई खुश नहीं है आई। आई मेरी आत्मा मुझे कोसती आई। श्रावणी को खुश करने के खातिर मैंने पता नहीं कितनों का दिल दुखा दिया। हे आई, पापा मुझे माफ तो कर देंगे ना आई? आई पापा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।